Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will continue the discussion of the techniques used in the thin film deposition. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिज़िकल वेपर डेपोजिशन क्या होता है, केमिकल वेपर डेपोजिशन क्या होता है, और फिज़िकल वेपर डेपोजिशन में हमने फर्दर थर्मल इवेपोरेशन का डिस्कशन किया था। वही डिस्कशन हम फर्दर लेके जाएंगे। बाकी जो हमारे टेक्निक्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन। अब हमें पता है कि ये जो टेक्निक है वो फिज़िकल वेपर डेपोजिशन में ही आती है। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होगा, वर्किंग प्रिंसिपल होगा, वो सिंपल होगा, जो कि हमने थर्मल इवेपोरेशन में भी देखा था कि जो फिज़िकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक्स होती हैं इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल है, जिस मटेरियल को हमें डिपॉजिट करवाना है सबस्ट्रेट के ऊपर, उस मटेरियल को हम इवेपोरेट करवाते हैं और जो उसके वेपर्स होंगे फिर वो ट्रैवल करते हैं वैक्यूम चेम्बर के अंदर और सबस्ट्रेट तक वो पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाके वो कंडेंस हो जाते हैं। मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर जाके जो मटेरियल के वेपर्स होंगे वो कंडेंसेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक थिन फिल्म जो है मिल जाएगी। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है सभी फिज़िकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक्स में। जो भी हम फर्दर भी जो आगे डिस्कस करेंगे फिज़िकल वेपर डेपोजिशन की फर्दर टेक्निक्स यूज़ करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उन टेक्निक्स में भी यही बेसिक प्रिंसिपल रहेगा। बस जो मेथड है ये सारा प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो मेथड जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन है, तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस रहेगा कि जो मटेरियल है उसे हम इवेपोरेट करवाएंगे, सबस्ट्रेट के ऊपर जाके कंडेंसेशन होगी और हमारे पास एक थिन फिल्म मिल जाएगी। और ये प्रोसेस होगा कैसे, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन में हमारे पास चाहिए क्या हमें। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन बीम्स चाहिए, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम्स चाहिए जो कि हमारी हेल्प करेंगी मटेरियल को इवेपोरेट करवाने के लिए। देन जैसे हर मेथड में हमारे पास एक सबस्ट्रेट चाहिए, वैक्यूम पंप चाहिए ताकि कोई भी इम्प्योरिटी या अनवांटेड गैस मॉलिक्यूल्स ना हो, और यहाँ पे हमारे पास हाई वोल्टेज चाहिए। देन वाटर कूल्ड क्रूसिबल हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में होगा। देन हमारे पास हॉट फिलामेंट होगा जिसकी हेल्प से हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम्स आएंगी। और फाइनली हमारे पास एक जो मटेरियल है जिसे हमें डिपॉजिट करवाना है उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर हम देखें इसकी ये वर्किंग होगी कैसी, यहाँ पे हमारे पास एक हॉट फिलामेंट है, ठीक है, जिसे हमने हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करा हुआ है। यहाँ पे हाई वोल्टेज के साथ हमने इस फिलामेंट को कनेक्ट कर दिया है। और जब हमारे पास हम इस हाई वोल्टेज को ऑन करेंगे तो ये जो हॉट फिलामेंट है इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से आएंगे। और वो जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो यहाँ से हमारे मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करेगी। और जैसे ही हमारे मटेरियल्स के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी मटेरियल को दे देंगे और वो मटेरियल जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो मटेरियल इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा उसके जो वेपर्स हैं वो सबस्ट्रेट के तरफ जाएंगे और वहाँ सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर हमारे पास कंडेंसेशन होगी और हमारे पास थिन फिल्म्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे ये जो वाटर कूल्ड क्रूसिबल है इसे यूज़ करने का ये रीज़न है कि जब हमारे जो वेपर्स हैं वो सबस्ट्रेट के ऊपर जा रहे हों, क्योंकि हमने मटेरियल को क्रूसिबल में प्लेस किया है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो हमारा क्रूसिबल है उसकी वॉल्स के साथ हमारा जो मटेरियल है वो कोलाइड करके कोई केमिकल रिएक्शन ना दे सके, डायरेक्टली सबस्ट्रेट के ऊपर जाके कंडेंस हो जाए। तो उस वजह से हम वाटर कूल्ड क्रूसिबल्स यूज़ करते हैं ताकि कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल रिएक्शन ना हमारा पॉसिबल हो यहाँ पे। देन यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन बीम इजेक्शन है इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन गन्स है वो दो टाइप्स की हो सकती हैं, थर्मो आयनिक एंड प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन कैटेगरीज़ की। जो थर्मो आयनिक कैटेगरी है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गन्स हैं वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे, थर्मो आयनिकली हमें मिलेंगे। मतलब कि थर्मल एनर्जी की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं
तो उस कैटेगरी को हम थर्मो आयनिक कैटेगरी में लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गन जो है वो थर्मो आयनिक कैटेगरी के हैं, जब थर्मल एनर्जी देके हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। देन अगर हम प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन कैटेगरी की बात करें तो जब एक प्लाज्मा जनरेट हुआ हो और वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसे हम प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन कैटेगरी कहेंगे। और इस मेथड की जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास सरफेस डैमेज बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि हमने वाटर कूल्ड क्रूसिबल ले रखा है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि कोई भी एक्स्ट्रा अनवांटेड गैस पार्टिकल्स ना हो और कोई भी मतलब केमिकल रिएक्शन ना हो एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से कोई भी इम्प्योरिटी ना आ जाए। ठीक है, थिन फिल्म में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, यूनिफॉर्म होगी, तो यहाँ से जो सरफेस डैमेज होगा थिन फिल्म्स का वो भी हमारा जो है वो कम होगा। देन हाई प्योरिटी की फ़िल्म हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी हमें। और ये जो मेथड है इसे हम इसमें इवेपोरेशन रेट जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं कि किस रेट से हमारा इवेपोरेशन जो मटेरियल का है वो होगा, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि जिस भी रेट का हमें इवेपोरेशन चाहिए वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देन बाकी फिज़िकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक्स की जैसे ही हमारे पास यहाँ पे वैक्यूम पंप भी है कि कोई भी अनवांटेड जो गैस पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे ना प्रेजेंट हो। तो ये सिंपल वर्किंग थी इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन की, कि जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है वो हमारे मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करती है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी एनर्जी मटेरियल को दे देते हैं और मटेरियल जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होंगे, सबस्ट्रेट की तरफ मूव होंगे और सबस्ट्रेट के ऊपर जाके वो कंडेंस होके हमें थिन फिल्म्स दे देंगे। तो ये सिंपल वर्किंग है इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन टेक्निक की। नेक्स्ट हम देखते हैं लेज़र इंड्यूस्ड इवेपोरेशन। यहाँ भी बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा कि जो मटेरियल है वो इवेपोरेट होगा, सबस्ट्रेट के ऊपर जाके कंडेंस होगा, देन हमें फिल्म्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो भी मटेरियल्स जो हम यूज़ करेंगे, जो भी कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पे होंगे वो है कि एक तो हमें लेज़र चाहिए जहाँ से हमें लेज़र बीम मिलेगी। देन हमारे पास फोकसिंग लेंस चाहिए कि जो भी लेज़र बीम आ रही है वो टारगेट जहाँ भी हमारे पास मटेरियल प्लेस्ड है वहाँ पे ही स्ट्राइक करे। यहाँ टारगेट पे हमारे पास मटेरियल प्लेस्ड होगा जो भी हमें इवेपोरेट करवाना है। देन हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। देन ये हमारे पास एक वैक्यूम चेम्बर है जो कि हमें फ़िज़िकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। देन अगर हम यहाँ पे वर्किंग देखें तो जैसे कि यहाँ पे हम अपना मटेरियल प्लेस करते हैं और यहाँ से जो लेज़र बीम है वो आएगी। यहाँ पे फोकसिंग लेंस हम यूज़ करेंगे कि ताकि जो लेज़र बीम है वो सिर्फ हमारे मटेरियल के ऊपर ही फोकस्ड हो। और जब ये जो लेज़र बीम है वो हमारे मटेरियल के ऊपर आके स्ट्राइक करती है तो वहाँ पे जो मटेरियल है वो हमारा इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो लेज़र बीम है वो हाईली फोकस्ड बीम होगी मटेरियल के ऊपर और जब वो लेज़र बीम मटेरियल के ऊपर आके स्ट्राइक करती है तो वेपर्स जो हैं वो मटेरियल के बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देन वो वेपर्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के तरफ मूव होंगे, वहाँ पे कंडेंस होंगे, देन हमारे पास थिन फिल्म्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो लेज़र बीम है वो हम ये पूरे सिस्टम के बाहर प्लेस करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल विंडो भी है। कंस्ट्रक्शन में ये इंक्लूड होगा कि हम यहाँ पे एक विंडो यूज़ करते हैं जहाँ से लेज़र बीम हमारे पास अंदर आएगी। देन क्योंकि लेज़र पेनिट्रेशन डेप्थ जो होती है हमें पता है कि बहुत कम होती है, दैट इज़ 100 एंगस्ट्रॉम के मतलब 100 × 10⁻⁻10 मीटर्स की जो लेज़र पेनिट्रेशन होती है। और इसकी वजह से जो इवेपोरेशन है मटेरियल के सिर्फ सरफेस पे ही होता है, मतलब मटेरियल के अंदर तक हमारी जो लेज़र है वो नहीं जाती, सिर्फ 100 एंगस्ट्रॉम की रेंज तक ही जो लेज़र है वो जा सकती है। इसलिए जो मटेरियल की इवेपोरेशन है वो सिर्फ सरफेस पे ही होगी। देन इस लेज़र इंड्यूस्ड इवेपोरेशन के एडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास यहाँ पे हाईली प्योर फिल्म्स मिलती हैं। ये सबसे चीपेस्ट मेथड है फिज़िकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक्स का।
देन यहाँ पे डेपोजिशन रेट जो है वो हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन में हम इवेपोरेशन रेट को कंट्रोल कर सकते थे, यहाँ पे हम जो डेपोजिशन रेट है जो हमारे वेपर्स का सबस्ट्रेट के ऊपर, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे हम जो कुछ कंपाउंड्स, कुछ एलॉय कॉम्पोजिशंस हैं, उन्हें इतनी ईजिली हम डिपॉजिट नहीं करवा सकते एज अ थिन फिल्म, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। देन अगर हम देखें फ्लैश इवेपोरेशन, तो फ्लैश इवेपोरेशन में क्या होता है कि एक पाउडर फॉर्म में जो मटेरियल है वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम बोट यूज़ करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन में हमने वाटर कूल्ड क्रूसिबल यूज़ किया था एज अ होल्डर, तो यहाँ पे हम एक बोट यूज़ करेंगे जहाँ पे इसके अंदर जो पाउडर फॉर्म मटेरियल है वो प्लेस होगा, और ये जो बोट है इसे हम हीट देंगे। देन जो हमारे पास वेपर्स हैं, फर्दर यहाँ पे हम कहीं सबस्ट्रेट प्लेस किया होगा, यहाँ से वेपर जो हैं वो सबस्ट्रेट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे कंडेंस होंगे, देन हमारे पास थिन फिल्म्स मिल जाएंगी। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसे हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। देन जो आर्क इवेपोरेशन है, ये भी एक फिजिकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो कंडक्टिंग मटेरियल की इलेक्ट्रोड्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आर्क जनरेटर है जहाँ से हम बहुत हाई वोल्टेज देते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर भी है जिसका बहुत यूज़ होगा ये सारा प्रोसेस करवाने के लिए। देन अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो यही है कि आर्क जनरेटर से हम एक वोल्टेज देंगे, ठीक है। कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज को स्टोर करेगा। देन जब ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा, तब हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोड्स में हाई करंट आएगा, और जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनमें आर्क जनरेट होगी और हमारे पास वेपर्स मिल जाएंगे, ठीक। जब आर्क जनरेट होगी तो हमारे पास वेपर्स मिलेंगे, और वो जो वेपर्स हैं फर्दर, जैसे सेम बाकी प्रोसेस में था कि वो वेपर्स फर्दर सबस्ट्रेट के ऊपर जाएंगे, कंडेंस होंगे, एंड हमारे पास थिन फिल्म्स मिल जाएंगी। तो ये बेसिक इसका वर्किंग है। देन अगर हम एक्सप्लोडिंग वायर टेक्निक की यूज़ करें देखें, तो जैसे आर्क इवेपोरेशन में हमने एक कैपेसिटर यूज़ किया था, यहाँ पे हम फुल कंडेंसर बैंक यूज़ करेंगे। बहुत सारे कैपेसिटर जो हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसे हम डिस्चार्जिंग बैंक ऑफ कंडेंसर्स कहते हैं, जो कि 1 to 10 किलो वोल्ट की रेंज तक इसे हम यहाँ पे चार्जिंग देते हैं। यहाँ से हाई टेंशन जो डीसी है यहाँ से हम देंगे, और जो कैपेसिटर्स हैं वो चार्ज हो जाएंगे। देन यहाँ पे हमारे पास एक स्विच भी है ये प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे जो वायर है, जिस मटेरियल को हमें इवेपोरेट करवाना है, उस मटेरियल की वायर को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के बीच में प्लेस करेंगे। और जब ये जो कैपेसिटर्स हैं, कंडेंसर बैंक जो है वो डिस्चार्ज होगी, तब हमारे पास यहाँ पे जो वायर है वो एक्सप्लोड हो जाएगी, ठीक है। और उस एक्सप्लोजन की वजह से हमारे पास यहाँ पे वेपर्स आएंगे, देन वो वेपर्स सबस्ट्रेट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे कंडेंस होंगे, एंड हमारे पास थिन फिल्म्स मिल जाएंगी। आई होप आपको ये सारी टेक्निक समझ में आई हो। बेसिक चीज़ जो है वो इन सब में यही है कि फिज़िकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक में एक ही प्रिंसिपल यूज़ होगा, वो है कि जो मटेरियल है उसे इवेपोरेट करवाना है। देन वो जो वेपर्स होंगे वो सबस्ट्रेट की तरफ ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे जाके सबस्ट्रेट के ऊपर जाके कंडेंसेशन होगी उनकी, देन हमारे पास थिन फिल्म्स मिल जाएंगी। बस ये जो सारी टेक्निक्स हैं यहाँ पे मेथड्स अलग हो जाएंगे, जो मटेरियल को इवेपोरेट करवाना है वो वाले मेथड्स, ठीक है, कि इवेपोरेशन कैसे हो रही है वो मेथड चेंज हो जाएंगे हर टेक्निक में। बस जो वर्किंग प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है, वो सेम रहेगा। और यहाँ पे अगर देखें ओवरऑल अगर समरी देखें कि सबसे चीपेस्ट जो टेक्निक है वो लेज़र इंड्यूस्ड इवेपोरेशन है, ये हमें हाई प्योरिटी फिल्म्स देता है। देन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन है ये भी हमें हाई प्योरिटी फिल्म्स देती है, ठीक है। और बाकी हमारे पास शॉर्ट में है आर्क इवेपोरेशन, फ्लैश इवेपोरेशन। फ्लैश इवेपोरेशन के डिसएडवांटेज ये है कि वो ईजिली कंट्रोलेबल नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टेक्निक्स करेंगे थिन फिल्म डेपोजिशन की। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।